फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मुस्टैकर्स माइंड में। आज है थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 4 एंड टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक स्टेट, प्रोसेस, पाथ एंड साइकिल। इस लेक्चर को देखने से पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर 1, 2, 3 जरूर देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेट, प्रोसेस, पाथ एंड साइकिल। तो पहले हम समझेंगे बच्चों थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है। स्टेट बच्चों होती है कंडीशन, एक सिस्टम की किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों स्टेट। अब स्टेट आइडेंटिफाई कैसे होती है? स्टेट आइडेंटिफाई किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज से होती है। प्रॉपर्टीज यानी कि मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी कंसीडर करेंगे हम? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इन सभी से थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टीज को कंसीडर करके चलते हैं। तो बच्चों स्टेट को समझते हैं। किसी भी सिस्टम की एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कंडीशन जो होती है वो उसकी क्या होती है बच्चों? स्टेट होती है। या ये भी कह सकते हैं किसी भी सिस्टम की पर्टिकुलर पोजीशन की कंडीशन पे जो उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेट बोलते हैं। देखो समझाता हूं मैं आपको। सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने एक पॉइंट लिया, ये मैं यहां पे खड़ा हूं, इसको मैं नाम देता हूं दिल्ली। दिल्ली में खड़ा हूं, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी। इस पॉइंट मैंने एक पर्टिकुलर पोजीशन ली अपनी दिल्ली, तो मैं यहाँ पे इसको मानता हूं बच्चों 1 पॉइंट। अब 1 पॉइंट पे ये मेरी पोजीशन है, इस पे जो मेरी कंडीशन होगी और इस कंडीशन पे जो मेरी प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज मतलब मेरा प्रेशर कितना होगा, मेरा वॉल्यूम कितना होगा और मेरा टेम्परेचर कितना होगा। सपोज मैं P1, V1 एंड T1 मान के चलता हूं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे, इस पोजीशन पे जो मेरी कंडीशन है और उस कंडीशन पे जो मेरी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो बच्चों होती है मेरी क्या? थर्मोडायनामिक स्टेट। अब सपोज मेरी दूसरी कंडीशन क्या है? मैं दिल्ली से चल के मुजफ्फरनगर आ गया, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी स्टेट थी बच्चों? 1 स्टेट। अब मैं दिल्ली से चल के सपोज लेता हूं मैं मेरठ। दिल्ली से चल के बच्चों में आ गया मेरठ 2 पॉइंट पे। तो अब मैं कौन सी पोजीशन पे हूं? 2 पे। और इस कंडीशन पे जो मेरी प्रॉपर्टीज होगी, सपोज यहां मेरा प्रेशर P2 हो गया चेंज होके, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। तो पहले मेरी बच्चों कंडीशन क्या थी? 1 थी, या मेरी पोजीशन क्या थी? 1 थी। अब कौन सी पोजीशन पे आ गया मैं? 2 पे। पहले 1 पे देखा था हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर यानी उसकी प्रॉपर्टीज। अब मैंने देखी पॉइंट 2 पे। अब जो पॉइंट 2 पे जो मेरी कंडीशन है और उस कंडीशन पे जो मेरी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है बच्चों, तो वो मेरी क्या होती है बच्चों? स्टेट। तो पहले मेरी स्टेट कौन सी थी? 1। अब मैं स्टेट कौन सी पे आ गया बच्चों? 2। जैसे मैं सपोज मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, ये मेरी इस कंडीशन पे मेरी स्टेट 1 मान ली मैंने। और अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, मैं अपनी इसको स्टेट 2 दूं, तो ये मेरी बच्चों होगी स्टेट नंबर 2। याद रखना है कि किसी भी सिस्टम की स्टेट उस सिस्टम की कंडीशन होती है जो उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी से आइडेंटिफाई की जाती है। तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, स्टेट इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एट अ पोजीशन आइडेंटिफाइड बाय थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस को बच्चों हिंदी में हम बोलते हैं प्रक्रिया। प्रक्रिया को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, प्रक्रिया का मतलब होता है स्थान चेंज करना, यानी कि अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, यानी कि चेंज इन प्लेस। अब वो प्लेस क्या होगा? अगर हम उसे कहते हैं स्टेट, या कह दो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। कब जाएंगे? जब स्टेट में चेंज होगा। तो मैंने बताया था मैं दिल्ली से कहा गया था बच्चों? मेरठ। दिल्ली से मेरठ। तो मैंने क्या किया था? अपनी स्टेट में चेंज किया था, यानी कि 1 स्टेट से 2 स्टेट में गया। तो चेंज इन स्टेट, इस स्टेट में चेंज होना ही क्या होता है बच्चों? मेरी प्रोसेस होती है। चेंज इन स्टेट, यहां पे मैंने यही लिखा हुआ है, द चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द प्रोसेस। प्रोसेस कब होगी? जब स्टेट में चेंज होगा। सपोज मेरी पहली स्टेट यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, पहली स्टेट, अब मैं अपनी स्टेट चेंज करने जा रहा हूँ। मैं अपनी स्टेट चेंज करके यहाँ पे पहुंच गया 2 स्टेट में। अब चेंज इन प्रोसेस, जो मैंने ये अपनी स्टेट में चेंज किया, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट इज नोन एज द प्रोसेस। तो बच्चों ये थी प्रोसेस। अब ये चेंज इन स्टेट क्या होगा? चेंज इन स्टेट में चेंज कब होगा? जब मेरी सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज होगी। क्या कह लो? जब प्रॉपर्टीज में चेंज होना होगा तो उसकी क्या होगी बच्चों? स्टेट भी चेंज होगी। आइए मैं आपको इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की हेल्प से समझाता हूं। देखो ये मेरा एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये मेरा स्टेट 1 पे है, ठीक है बच्चों। अब मेरा यहाँ पे 1 पे है, इस कंडीशन में ये क्या कर सकता है? ऊपर नीचे मेरा अप डाउन कर सकता है पिस्टन, ये मेरा, ठीक है ना, सिलेंडर के अंदर। तो सपोज मेरा 1 स्टेट में इसका वॉल्यूम है 3.5 मीटर क्यूब, टेम्परेचर यहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 बार है। अब मैंने इसको प्रेशराइज करके इसको मैं ले गया बच्चों
टू स्टेट पे। ये पिस्टन मेरा नीचे चला गया टू स्टेट में, अभी तो 1 पे था, अब कहां चला गया 2 में, तो ये तो मेरी स्टेट हुई। अब क्या हुआ बच्चों, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हुआ, यानी कि यहां से यहां तक गया, तो उसका क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ। यहाँ पे कितना हो गया, 2 मीटर क्यूब कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया 2 बार, टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये स्टेट में चेंज होना ही क्या होता है बच्चों, प्रोसेस। प्रोसेस कब होगी, जब उसकी स्टेट चेंज होगी। आइए इस ग्राफ से पीवी डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, प्रेशर वॉल्यूम की हेल्प से। ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे मेरा प्रेशर है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्टिकल है। देखो बच्चों, जब 1 पे था और 2 पे गया, 1 से कहा गया 2 पे, तो उसका क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ेगा जब कंप्रेस होगा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो वॉल्यूम यहाँ इतना था और यहाँ पे इतना हो गया। देखो 1 से 2, इस यहाँ से यहाँ गया 1 से 2, पहले 1 पे था स्टेट पे और फिर कहां चला गया बच्चों, 2 स्टेट पे। तो ये जो स्टेट में चेंज हुआ, चेंज इन स्टेट, ये होती है बच्चों मेरी प्रोसेस। बच्चों थर्ड पॉइंट है मेरा पाथ, कि पाथ क्या होता है। पाथ को बच्चों हिंदी में बोलते हैं रास्ता। अब रास्ता क्या होता है, सपोज मुझे मेरे घर से और मार्केट जाने के 2 रास्ते हैं, ठीक है ना, 2 रास्ते। अब मैं जोन मार्केट जाने के लिए जो भी पाथ फॉलो करूंगा, यानी कि जिस भी मैं पाथ से जाऊंगा, जिस भी मैं वे से जाऊंगा, वही क्या होता है बच्चों, पाथ। सपोज एक मेरा सिस्टम है, उसकी उसे 1 से 2 स्टेट पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो मेरा ए रास्ता है और एक मेरा वे है बी। अब मेरा सिस्टम 1 स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए जो भी वे फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, पाथ। अगर वो ए से जाता है 1 से 2, तो कौन से पाथ से जा रहा है बच्चों, ए से। और अगर बी से जा रहा है तो कौन से पाथ से जा रहा है बच्चों, बी से। आने का पाथ कौन सा होगा उसका, सी। तो बच्चों द वे फॉरवर्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम गोइंग 1 स्टेट टू अनदर स्टेट इज नोन एज पाथ। यानी कि सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए जो भी वो वे को फॉलो करता है वो क्या होता है बच्चों, पाथ, रास्ता। अब है बच्चों 4th पॉइंट मेरा साइकिल। साइकिल यानी कि एक चक्र। चक्र मतलब जहां से चले वहीं आ जाना, यानी कि जिस स्थान से हम चले जिस पॉइंट से चले घूम घाम के उसी पॉइंट पे आ जाना क्या होता है बच्चों, चक्र। सपोज मैं पहले एक शहर से निकला 1 से, मैं गया दूसरी सिटी में, वहां पे रुक गया, तो मेरी दूसरी स्टेट क्या है बच्चों, 2। फिर दूसरी सिटी से तीसरी सिटी में चला गया, तीसरे शहर में, तो मेरी तीसरी स्टेट क्या है, 3। फिर तीसरी से घूम के कहा गया बच्चों 4 पे, 4 स्टेट पे, चौथे शहर में। अब चौथे से घूम के कहा गया जहां से मैं चला था। अब जिसकी इनिशियल स्टेट यानी कि पहली वाली स्टेट जहां से वो चला और उसकी फाइनल स्टेट जहां पे वो आके रुका, अगर वो आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी। अब मैं बच्चों यहां से चला था और इतने सारे शहर घूम के बच्चों में कहां आ गया दोबारा, फिर उसी शहर में आ गया जहां से मैं चला था। तो बच्चों मेरी पहली स्टेट भी यही थी और फाइनल स्टेट भी मेरी यही थी। दोनों क्या होगी वो बच्चों, सेम हो गई। तो बच्चों ये क्या हुआ, एक चक्र कंप्लीट हो गया मेरा, कि जहां से मैं चला था वहीं घूम के आ गया। तो बच्चों ये क्या हुआ मेरा, साइकिल। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा थर्मोडायनामिक स्टेट, प्रोसेस, पाथ एंड साइकिल। ये बच्चों यहीं पे खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें।